सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साढ़े सेठी साहब। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ माइंड, सोल, कॉन्शियसनेस और ब्रेन के बारे में। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि हमारा जो ब्रेन है वो माइंड से अलग होता है। जो ब्रेन है वो एक तरीके से ऑर्गन है, उसे आप छू सकते हैं, वो हमारे इस खोपड़ी के अंदर है। लेकिन जो माइंड होता है वो उत्पन्न होता है हमारे इंटरेक्शन यानी लोगों के बात करने से और दुनियादारी समझ के वो डेवलप होता है। वो कोई फिजिकली अवेलेबल चीज़ नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न होती है हमारे अंदर, जिसके बदौलत हम समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा माइंड है वो एक तरीके से पार्ट है हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का। क्यों? क्योंकि हम कोई भी काम करने जाते हैं और सोचते हैं ना करें। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस मना कर रही है। और क्यों हमारी कॉन्शियसनेस मना कर रही है? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारी कुछ चीज़ें हैं कि हम बताएं कि ये एथिकल नहीं है या ये सही नहीं है या फिर ये चीज़ जो है ख़तरनाक है। तो मैं यहाँ पे माइंड और कॉन्शियसनेस को एक इंटरचेंजेबली टर्म की तरह यूज़ करना चाहूँगा। अब सोल क्या है? अब आप सोल कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए या रूह कह लीजिए, मैं कहूँगा इशारा एक ही तरफ है, कॉन्शियसनेस की तरफ। चलिए, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि ठीक है, कॉन्शियसनेस, माइंड और यार तुम्हारा सोल एक ही चीज़ हो गई और ब्रेन अलग हो गया। ये क्या समझ नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें हमारी ब्रेन में नहीं है क्या? उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कंप्यूटर को। आप कंप्यूटर यूज़ करते रहेंगे। मेरी अभी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या वीडियो बन रही है, वो भी एक कंप्यूटर में ही बन रही है। मैं एडिटिंग करूँगा वो भी कंप्यूटर पर ही करूँगा। आप सबके पास कंप्यूटर होगा। अब कंप्यूटर को कंप्यूटर क्या बनाता है? एक तो हो गया हार्डवेयर, आपका हो गया CPU हो जाता है, रैम हो जाती है, आपका ग्राफिक कार्ड भी एक कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर हो गया ये कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर किसी काम का नहीं है अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं हो। अब हार्डवेयर को आप छू सकते हो, हार्डवेयर एक फिजिकली अवेलेबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर कोई भी फिजिकली अवेलेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। वो हार्डवेयर में रन कर रहा है लेकिन वो कोई फिजिकली अवेलेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसी तरीके से हमारी कॉन्शियसनेस वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर में, जो हमारे ब्रेन में, जो हमारी फुल बॉडी में रन कर रही है। लेकिन वो कोई भी चीज़ फिजिकली हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस कर सकते हैं लेकिन कभी छू नहीं सकते, ना उसका एक पर्टिकुलर जगह होने की, लेकिन हमारे शरीर में है वो, हम ये मान सकते हैं। और ब्रेन क्या हो गया? ब्रेन तो भाई वो ऑर्गन है, वही हार्डवेयर है। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, खोल के निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से बदल सकते हैं हार्डवेयर, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा हमारी जो कन्वर्सेशन है उसे थोड़ा स्पिरिचुअल वे में ले जाना चाहूँगा। अब आप समझ लीजिए, हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में कॉन्शियसनेस है, तब हम जिंदा हैं, हम कह सकते हैं। जिस दिन ये कॉन्शियसनेस या जिस दिन ये सोल निकाल ली जाएगी तो हम मुर्दा हो जाएंगे। ऑल्दो ब्रेन है, ऑल्दो हार्ट है, ऑल्दो सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी सॉफ्टवेयर निकल गया तो हार्डवेयर मुर्दा हो गया। हार्डवेयर में जान नहीं है। तो हमें जिंदा जो करती है चीज़ वो है हमारा सॉफ्टवेयर, वो है हमारा कॉन्शियस, वो है हमारी सोल। लेकिन अब मैं सोचूं, ठीक है यार, एक बॉडी जिसमें ब्रेन है और कॉन्शियसनेस है, वो हो गए हम लोग, हमारा शरीर। एक बॉडी जिसमें से कॉन्शियसनेस निकल गई, वो हो गया डेड बॉडी। क्या ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है कि एक ऐसी कॉन्शियसनेस जिसकी कोई बॉडी ही नहीं है, जिसको कोई आकार ही नहीं है? तो वो मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकती है। हमारी स्पिरिचुअलिज्म में ये बताया जाता है कि कैसे हम अपनी बॉडी से अपनी कॉन्शियसनेस को अलग कर सकते हैं। और क्योंकि कॉन्शियसनेस का कोई आकार नहीं है और वो फिजिकली हम उसे छू नहीं सकते, तो ऐसी ऐसी जगह पे जा सकती है जो फिजिकली हम कभी जा नहीं सकते। एंड यही चीज़ हम सीखते हैं योग में, अपनी कुंडलिनी जागृत करना, या हम सीखते हैं मेडिटेशन में अपना ध्यान अपनी तीसरी आंख में लगाना। थैंक यू वेरी मच।